परमात्मने। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो को देखकर आप समझ तो गए होंगे कि मैं आज ब्रिज में हूँ, जिसे कृष्ण जन्मभूमि भी कहा जाता है। और आज मैं यमुना के आपको ऐसे घाट दिखाऊंगा जो आपके मन को मोह लेंगे। कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना नदी का खास महत्व है। ये वही नदी है जहाँ पर भगवान वासुदेव अपने सिर पर सूप में श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे थे। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। इसके कारण इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। मथुरा और वृंदावन दोनों ऐसी जगह है जो श्री कृष्ण की वजह से जानी जाती है। यहाँ आसपास के शहरों के साथ साथ विदेशों से भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ एक और मंदिर है जो अपनी अनोखी कहानी के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मथुरा में स्थित यमराज और उनकी बहन यमुना जी के प्राचीन मंदिर की, जिसे यमुना धर्मराज मंदिर कहा जाता है। देश में भाई बहन का एकमात्र मंदिर मथुरा शहर में स्थित है। माना जाता है भाई बहन इस मंदिर में भैया दूज के दिन एक साथ स्नान करते हैं। इससे उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सर्दियों में यहाँ एक अलग ही नज़ारे होते हैं। प्रवासी पक्षी दूर दूर से भ्रमण करते हुए यहाँ आते हैं। कहते हैं ना प्यारे, ये मथुरा है। यहाँ घर घर में संत मिलेंगे, घर घर में मंदिर मिलेंगे, और यहाँ जैसी शांति आपको कहीं और नहीं मिलेगी दुनिया के किसी कोने में। अगर अपने जीवन का कुछ पल आप यहाँ बिताओगे तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ से जो अनुभव अपने साथ लेके जा रहा हूँ वो मुझे दुनिया में कोई जगह नहीं दे सकती। मथुरा का इतिहास बहुत पुराना है और आपको वेद पुराणों में पढ़ने के लिए मिल सकता है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक है। मथुरा का उल्लेखन सबसे पहले रामायण में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मथुरा सुरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। 4ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मथुरा पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। मथुरा में संगीत का प्रचलन बहुत पुराना है। बांसुरी ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोपहर में कुछ समय के लिए मंदिर बंद रहते हैं और फिर शाम को 4 बजे खुल जाते हैं। मंदिर भक्तों के लिए 8 बजे तक खुले रहते हैं। भाई दूज के दिन तो यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं और यमुना और यमराज के दर्शन धन्य मानते हैं। इस खूबसूरत शहर को घेरने वाली यमुना नदी के कई घाट हैं। इनमें से सबसे मशहूर विश्राम घाट है। यहाँ से परिक्रमा की पारंपरिक रस्म शुरू होती है और शहर के बीचों बीच खत्म होती है। विश्राम घाट द्वारिका मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर नया बाजार में स्थित है। ये मथुरा के 25 घाटों में से सबसे प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट है। यहाँ अनेक संतों ने तपस्या की एक विश्राम स्थान बनाया। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का अति सुंदर मंदिर है। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही
की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या के समय और भी आध्यात्मिक होता है। अगर यहाँ पर आप अपना वक्त बिताओगे तो आपको बहुत ही यहाँ ज़्यादा आध्यात्मिक महसूस होगा। विश्राम घाट इतिहास से प्रेरित नामकरण का परिणाम है। विश्राम का शताब्दिक अर्थ है आराम करना और भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार दुष्ट राक्षस शासक कंस को हराने के बाद विश्राम घाट के उनके विश्राम स्थान के रूप में कार्य करता था। इसलिए मथुरा की यात्रा में विश्राम घाट की यात्रा करना वास्तव में ज़रूरी है। ये घाट प्रणाली के केंद्र में मौजूद है जिससे उत्तर और दक्षिण दिशा में 12 घाट हैं। देश भर से तीर्थयात्री विश्राम घाट के पवित्र जल में स्नान करने और पारंपरिक परिक्रमा पूरी करने के लिए आते हैं। श्री अम्बे महारानी की जय। आप लोग यहाँ के कुछ विजुअल्स को